called Windows NT 4.0 एंड एक आपके पास है Windows Server 2008 R2। सो आपके पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन शॉर्ट इसका फायदा और इसका कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली हम वो डिस्कस करते हैं। सो टेक एन एग्जांपल कि यहां से आपने इसके साथ कम्युनिकेट किया, तो एग्जैक्टली हमारे पास एक यूजर है जो है हमारे यूजर है ए। आप इस यूजर को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, इसका यूजर नेम, इसका डेटाबेस, इसका ईमेल लिंक्स, इसका ईमेल यूजर नेम पासवर्ड जो एक्टिव डायरेक्टरी में सेव है, ईमेल आईडीज, इसके डेटाबेस इंफॉर्मेशन, आप एक्टिव डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन माइग्रेट करना चाहते हैं यहां से यहां पर, तो ये अलाउड नहीं करेगा बिकॉज ये ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी कंपैटिबिलिटी उसकी फिनिश हो चुकी है। बिकॉज विंडोज सर्वर 2008 R2 और विंडोज सर्वर 2008 विंडोज सर्वर 2003 के साथ ही माइग्रेट कर सकते हैं। सो दिस कुड नॉट बी कम्युनिकेट। अगर आपके पास यहां पर विंडोज सर्वर 2003 है सो दैट कुड बी बेटर और द परफेक्ट। सो आप अपने यूजर को ट्रांसफर करवा सकते हैं, ये भी हम चैप्टर्स में करेंगे प्रैक्टिकली। यहां पर जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। राइट नाउ हम एक नया डोमेन बना रहे हैं। हमने पहले कोई नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन या फिर कोई नया डोमेन ऑलरेडी हमने बनाया नहीं हुआ है। सो हम नया बना रहे हैं, दैट्स वाई हमने सेलेक्ट करना है क्रिएट अ न्यू डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट। सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर एंड यू कैन गिव एनी नेम। यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अपना जो नाम दे रहा हूँ razer.com। सो ये razer.com एक कंपनी का एक डोमेन है, मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहा हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर वो यूज करेगा NetBIOS प्रोटोकॉल। NetBIOS इज नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम होता है वो ये चेक करता है कि आपके पूरे नेटवर्क में इस नाम का कोई और डोमेन तो अवेलेबल नहीं है। अगर इस नाम का डोमेन अवेलेबल है सो आप इस नाम से razer.com के नाम से एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन नहीं बना सकते। सो वो या तो चेंज हो जाएगा razer 0, razer 1, XYZ। सो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइंग यूजर नेम पासवर्ड्स मीन्स आपका जो डोमेन नेम है वो करता है। सो लेटर ये आपका पासवर्ड भी मांगता है। सो राइट नाउ आप देख रहे हैं ऊपर इट इज सेट फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हैं कि मैं इनमें 2008 सेलेक्ट करता हूं तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, 2008 R2 में करता हूं तो राइट नाउ हम 2003 पे छोड़ देते हैं। लेटर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है। एंड दिस इज डोमेन फंक्शनल लेवल। सो बेटर इसको भी एक बार आप यहीं पे रहने दीजिए, लेटर इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज वी वांट टू इंस्टॉल द नॉमिनल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। हमें एक्टिव डायरेक्टरी का नॉमिनल मींस एक इजी गोइंग वे में इंस्टॉलेशन करना है। हमें कोई एरर या कोई ऐसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम हो। DNS कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है हमने जस्ट रिसेंटली डिस्कस किया था, अगर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, हमने यहाँ पर एक डिस्कस किया था कि जब एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे दैट वी हैव द पॉइंट DNS इंटीग्रेशन। हमने इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। द सेम थिंग राइट नाउ वी टॉक अबाउट हियर। तो ये DNS आपका एक्टिव डायरेक्टरी में इंटीग्रेट या फिर एक्टिव डायरेक्टरी DNS में ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर रहा है और यहां पर DNS ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है ड्यूरिंग द एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन। बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स DNS के साथ इंटीरियोपैरेबिलिटी एंड DNS हेल्प मीन्स हमारा हेल्प करता है डिफरेंट फॉरेस्ट और डिफरेंट डोमेन्स के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। तो आपका IP एड्रेस एंड द डोमेन नेम दोनों ही DNS सर्वर में रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर नहीं होगा सो वो आपकी इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट और या फिर आपकी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करेगा दूसरे सर्वर से, जिसका प्रॉब्लम यही होगा कि आपके साथ कनेक्टिविटी करने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, वन लिटिल बिट मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर, वेरी स्मॉल
बट वेरी इफेक्टिव। एक्टिव डायरेक्टरी ट्रबल शूटिंग का सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप एवर इन एक्टिव डायरेक्टरी टू ट्रबल शूट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डेटाबेसेस, यूजर इंफॉर्मेशन, एनीथिंग। सबसे पहला काम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप चेक कीजिए टाइम। स्मॉल थिंग बट वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर आप यहां पे चेकआउट करेंगे, मैंने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइम सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे आप 10 टाइम जोन एज यू सी, यहाँ पर चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। सो कभी कभी आप इसे करना भूल जाते हैं, जिससे आपको लेटर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप इसके बारे में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अगर इसमें से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ सो लेटर वो कनेक्टिविटी करने में आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम करेगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट एंड चेक। सो राइट नाउ स्टिल इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बिकॉज ये थोड़ा फर्स्ट टाइम DNS इंस्टॉलेशन कर रहा है। सो विंडोज सर्वर 2008 थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेते हैं। एंड वंस इट इज फिनिश्ड examining DNS configuration, once it is finished we will come back and welcome back। जैसे आप देख रहे हैं कि वो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया। it will selected the DNS and the global catalog। the global catalog the help us the take the means store the information of all the users and the group in the network। so इसके बारे में भी डिस्कशन है। द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव द एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन, सो एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो उसमें हम इसमें कवर करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। हियर यू कैन आस्क द IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन, सो क्लिक ऑन येस। सो इट विल एग्जामिन अगेन द DNS कॉन्फ़िगरेशंस, चेकआउट करेगा एंड देन इट विल आस्क यू फॉर जस्ट click here yes, because it will ask you for the configuration delegations. Now the very important part, NTDS, it is New Technology Directory Services. NTDS is the database of the Active Directory. So whatever the Active Directory is, means Active Directory का database है NTDS। So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी log files जो बहुत ज़्यादा important है, because user की information कब login हुआ, कब log off हुआ, उसका log file सब save होगा same folder में। So better यही रहेगा, कुछ भी चेंज मत कीजिए। and sys volume is to detect the anti-FS and all that। so just click on next, give the password। चाइना में पासवर्ड को मीमा बोलते हैं। थोड़ा सुन के भी अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे इसे मीमा बोलते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमने जो आपने नाम दिया है, जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर है। आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं किसी फाइल पे, कुछ भी नाम देकर, जैसे मैंने सेलेक्ट किया hi.txt, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ AD installation। so .txt, so just save it, उसकी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। एंड 2008 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने एक अच्छा पार्ट दिया है, रिबूट ऑन कंप्लीशन। दिस इज द पार्ट। सो सेलेक्ट रिबूट ऑन कंप्लीशन, सो ऑटोमेटिकली दिस विल इंस्टॉल। सो once it will be installed properly, we will come back and check out the after the installation also what will be the effect। check out करते हैं क्या effects रहे after the installation। so just for now I will pause the video। welcome back again। अब यहाँ पर देखिए कि आप इंस्टॉलेशंस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स में, मीन्स आपका विंडोज़ में जाकर आपका ऑल प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, और या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी के कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। हमारे पास यूजर्स वगैरह इंफॉर्मेशंस बनाने का ये है, दिस इज एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा इंटीग्रेशन, ये पॉइंट है। साइट्स एंड सर्विसेज, मल्टीपल लोकेशंस एक्टिव डायरेक्टरी की कनेक्टिविटी करने के लिए काम में आता है। द डोमेन एंड ट्रस्ट,
डोमेन एंड ट्रस्ट आपका हेल्प करता है। जस्ट लाइक आपके पास दो डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो आपको यूजर लॉगिन करवाने हैं एक दूसरे के डोमेन्स में, तो आपका यूज कर सकते हैं इफ यू हैव डिफरेंट डोमेन्स। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ये बिल्कुल नया कंपोनेंट है जिससे आप मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स, और ये आपका विंडोज सर्वर 2008 R2 का ही एक कंपोनेंट है। बाकी विंडोज सर्वर 2008 में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। सो जैसे मैंने कहा था कि विंडोज सर्वर 2008 R2 में कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो हमारे नॉर्मल विंडोज में अवेलेबल, मींस 2008 में अवेलेबल नहीं है कॉन्फ़िगरेशन करने। लेटर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये है क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का यूज क्या है, वे इसके बारे में ज़रूर सीखेंगे। बट आज के लिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ एंड आज की दिस वीडियो द फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट डे we will start with the Active Directory advanced concept. Thank you.